परमेश्वर भला है प्रियो। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह दिन मेरे और आपके जीवन में दिया कि हम मिलकर परमेश्वर के राज्य में समय दे सके, वचनों के द्वारा उससे भोजन को प्राप्त कर सके और सबसे बड़ी बात परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीष को पा सके। आमीन। जब जब पवित्र शास्त्र हम पढ़ते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है या ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है कि परमेश्वर मुझसे वचनों के द्वारा बात करता है। हालेलुया। आई डोंट नो हाउ मच आप कितना इस बारे में जानते हैं, आपसे प्रभु कैसे बात करता है मुझे नहीं पता, परंतु जब हम परमेश्वर के वचनों का आपको आदर करते हैं तो परमेश्वर हमको आदर करता है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम अपने अध्ययन को कुछ दिनों से कर रहे हैं, ऑनर गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा का अर्थात परमेश्वर के वचन का आदर करें, और उसी को स्मरण रखते हुए हम आज भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 27 एंड वर्स 1। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपने खोल लिए हैं। आमीन। आइए इस समय हम इस वचन को पढ़ें। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हमको आशीष दे। अगर परमेश्वर आपके जीवन का दृढ़ गढ़ है, अगर है, विश्वासी होने से परमेश्वर जीवन का दृढ़ गढ़ नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जब हम संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ जब हम समय बिताते हैं, तब वो हमारे जीवन में मजबूती का गढ़ बनता है और हमारा शरण स्थान बनता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके जीवन का गढ़ है तो आपको किसी से डरने की या भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। प्रभु इस बात को समझने के लिए आपको आशीष दे। अगर आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं तो अपने मार्गों को तैयार करें और प्रभु की संगति में अपने समय को दें। आमीन। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। रात भर संभाले रखा, आज का यह दिन नए विश्वास नई आशा के साथ हमारे जीवन में जोड़ा, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। प्रभु इस समय में परमेश्वर पिता हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को, अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस को, सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और हमारे जीवन के ऊपर, हमारे सब कुछ के ऊपर नियंत्रण लीजिए, क्योंकि सब कुछ आपका दिया हुआ है। प्रभु जी, हम इस समय अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से डांटते हैं राजा, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर आप सबों को आज के इस पवित्र और सुंदर दिन में नई आशीषों से भरे, नए अनुग्रह से भरे। आमीन। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। आमीन। ये हमारे प्रभु में हमारे मित्र है पास्टर एल्विन थॉमस, उनका बहुत ही सुंदर गीत है। मैंने जब सुना मुझे बड़ी आशीष मिली, और कई वर्षों से मैं इस गीत को लगातार गा रहा हूँ जहाँ जहाँ हम सभाओं में जाते हैं, क्योंकि आराधना परमेश्वर का वचन होता है, और जब हम उन परमेश्वर के वचनों को, उसी के वचनों को उसकी आराधना और उसकी स्तुति के लिए इस्तेमाल करते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। हमने कल कुछ वचनों को देखा था। हमने कल देखा वाचा क्या होती है, वाचा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्यों होती है, और हमने कई बातों को देखा। कल मैंने आपको 5 सेंसेस के बारे में भी बताया था, एंड आई टोल्ड यू यस्टरडे द प्लान, दिस इज, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज द प्लान ऑफ द डेविल, है ना। ये शैतान की योजना है कि वो आपको आपके 5 सेंसेस में फंसा दे और आपके ही सेंसेस के द्वारा आपको इतना बिजी कर दे कि आप परमेश्वर के वाचा से दूर हो जाए या वंचित हो जाए। हालेलुया। प्रियो देखिए, कॉमन सी बात, संसार और शरीर की अभिलाषाएं हमारे 5 इंद्रियों के द्वारा काम में लाई जाती है। आमीन। और शैतान क्या करता है, शैतान हमें वही दिखाता है, देख इतनी अच्छी गाड़ी है, इतना ये है, इतना वो है, और हम उसमें इतने व्यस्त हो जाते हैं संसार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए और शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए। हम इतने उसमें व्यस्त हो गए हैं कि हम परमेश्वर की वाचा से बाहर निकल चुके हैं, ये हमको पता ही नहीं है। हम बचाए गए हैं, हम उद्धार पाए हुए हैं, हमारा बपतिस्मा हो चुका है, हमने नए दिनों में जब हम प्रभु में आए तो हमने बड़े जोश के साथ वाचा का पालन किया, हर एक बात को प्रभु के माना, पर शैतान जान चुका था कि अब हम परमेश्वर की वाचा में बनने चले जा रहे हैं, उसमें मिलते चले जा रहे हैं, तो वो उसने क्या किया, आपके ही अंदर के 5 इंद्रियों का, सेंसेस का इस्तेमाल किया,
ताकि वो आपको संसार और शरीर में फंसा सके और उन बातों को प्राप्त करने के लिए, उन बातों को पूर्ण करने के लिए आप परमेश्वर की वाचा से या परमेश्वर के वाचा से बाहर हो जाए। हालेलुया। और जो इस छाते से बाहर हो जाएगा वो गीला होगा। हमने कल देखा था, हालेलुया, हमने कल छाते का उदाहरण देखा था। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। प्रियो, यहाँ पर जो अध्ययन हम कर रहे हैं पहला शमूएल उसका 17 अध्याय, यहाँ पर क्या था कि दाऊद जो था वो उसी छावनी में जब आता है तो वो गोलियत को आत्मिक रीति से देख रहा है और राजा शाऊल और समस्त इजराइल की छावनी उस गोलियत को शरीर के रूप से देख रही है। कितना बड़ा है, 9 फीट 6 इंच है, 6 फीट कुछ हमने देखा था 1 बित्ता ऐसा कुछ, मैंने आपको उसका कैलकुलेशन बताया था, 9 फीट 6 इंचेस। इतना विशाल का दानव रूपी इंसान, उसको देखकर ही डर जाते थे। वो जैसे ही चिल्लाता था सब अपनी छावनी में भाग कर आ जाते थे। और उसी छावनी में जब 18 साल का एक कौला सा लड़का जिसके गालों पर लाली ही छलकती थी, ऐसा वचन बताता है, उसने भी उसी 9 फीट 6 इंच के विशाल दानव को देखा और उसने क्या कहा, ये खतना रहित पलिश्ती क्या है कि ये परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार सके। Yesterday also I told you, and almost every day while studying this subject I am telling you again and again, रोज इस वचन का अध्ययन करते समय मैं आपको बता रहा हूँ कि it is very important कि आप किस दृष्टिकोण से, किस नजरिए से परिस्थिति को देखते हैं या उस दानव को देखते हैं। हालेलुया। प्रियो, यहाँ दाऊद को पता था कि गोलियत खतना रहित है, अर्थात वो परमेश्वर के वाचा का भागी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, पुरानी मान्यता थी खतना हुआ तो परमेश्वर के वाचा के भागी आप हो गए, परमेश्वर के पार्टनर हो गए, कवेनेंट पार्टनर हो गए आप। आमीन। लेकिन क्योंकि मैंने जब दाऊद का अध्ययन किया था, जब मैं कुछ साल पहले दाऊद के विषय में सीख रहा था, तो मैंने बहुत सारी बातें पता की, जिसमें एक बात का प्रमाण मुझे मिला कि दाऊद और दाऊद का समस्त घराना परमेश्वर के भय में चलने वाला घराना था। अगर परमेश्वर के भय में चलता था दाऊद, इसका अर्थ है उसको परमेश्वर की वाचा और व्यवस्था दोनों का बुद्धि और ज्ञान था। हालेलुया। और वो जान चुका था कि ये तो रोमी है, ये तो पलिश्ती है, ये पलिश्ती खतना रहित है, और ये क्योंकि ये सेव्ड नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की वाचा से बंधा नहीं है, क्योंकि ये खतना नहीं किया हुआ है, इसीलिए इसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का अभिषेक दोनों भी नहीं होगा। और दाऊद इस बात को जानता था, जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक और अनुग्रह नहीं होता है वो किसी भी लड़ाई को जीत नहीं सकता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के वाचा में नहीं होता है उसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का अभिषेक कभी भी काम नहीं करता। और अगर आपके पास परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो आपको हर बार हार का ही सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। इस बात को शाऊल और उसकी सेना भूल गई थी, क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से शरीर के अर्थात अपने सेंसेस, अपने मन के हिसाब से उसको देखा था, परंतु दाऊद ने उसको परमेश्वर की वाचा के अनुसार स्मरण किया था कि ये खतना रहित पलिश्ती है। हालेलुया। प्रियो, आज हम वचन में आगे जाए इससे पहले मैं चाहता हूं कि हम एक बार अपनी आंखों को बंद करें और इस समय परमेश्वर हमें मौका देना चाहता है कि हमारे जीवन में, मेरा विश्वास है हम में से हर एक के जीवन में आज हम किसी ना किसी जायंट किलर का सामना कर रहे हैं। हम उस हर परिस्थिति को या हर उस जायंट किलर को आज गोलियत का ही नाम देंगे। मैं क्योंकि हर एक की समस्या है आपकी, कोई फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, रिलेशनल प्रॉब्लम, मानसिक तनाव हो सकता है, आप उदास हो सकते हैं, आप निराश हो सकते हैं, आपका गोलियत कोर्ट कचहरी आपके ऊपर हो सकती है, आपके रिश्तों में दरार हो सकती है, किसी भी प्रकार के आज आप जायंट किलर का सामना क्यों ना कर रहे हो, हम उसको गोलियत का ही नाम देंगे और हम प्रभु से आज प्रार्थना करेंगे और गोलियत को आज हम इस प्रार्थना में हरा देंगे। हालेलुया। हराना अर्थात जब हम दूसरे को हराते हैं तो हम अपने आप विजयी हो जाते हैं। हालेलुया। सो लेट्स गेट रेडी टू रिसीव द विक्ट्री फ्रॉम द लॉर्ड थ्रू दिस प्रेयर। आमेन। आइए इस प्रार्थना के द्वारा आप उन सारी परिस्थितियों को स्मरण करें जो इस समय आपको तकलीफ दे रही है, जो एक बड़े विशाल दानव के रूप में, गोलियत रूपी नामक उस दानव के रूप में आपके जीवन में आपके सामने खड़ी है। उस परिस्थिति को जब हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे, उसे स्मरण करना, चाहे वो कोर्ट कचहरी रहे, चाहे वो कर्जा रहे, चाहे वो बीमारी रहे, चाहे वो रिश्ता सुधारना रहे, कुछ भी क्यों न रहे, उसको स्मरण करना, हम प्रार्थना में आज उसको बांध देंगे। हालेलुया। आइए इस समय हम दुआ करें।
खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। विशेषकर प्रभु इस समय हम सब एक मन और एक चित्त होकर अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, तू जानता है आज हम में से बहुत अंश लोग प्रभु किसी न किसी गोलियत नामक जाइंट किलर का उस परिस्थिति का हम सामना कर रहे हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। इतने दिनों तक प्रभु इस गोलियत से हम अपने बल, अपने सामर्थ्य और अपने बुद्धि के द्वारा लड़ रहे थे प्रभु, परंतु प्रभु आज वचन के द्वारा तूने हमें फिर एक बार सत्य से अवगत कराया और हमें इस बंधन से आजाद किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु जी हम उस गोलियत को यीशु नासरी के नाम से लोहे की सांकलों से, बेड़ियों से बांध देते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु इस गोलियत रूपी परिस्थिति को, इस गोलियत रूपी दानव को यीशु नासरी के नाम से इस बेड़ियों से जकड़कर हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं, जहां रोना और दांतों का पीसना निरंतर होता है राजा। और हम इस गोलियत रूपी जाइंट किलर को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं कि फिर वो कभी वहां से निकलकर हमारे जीवन पर हावी न होने पाए। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी सहायता और मदद की ताकि हम तेरे विश्वास में स्थिर रह सके और सामर्थ्य और अनुग्रह के द्वारा हम उस गोलियत को बांध सके। परमेश्वर पिता, आज मेरा विश्वास है प्रभु, तूने हम में से हर एक को प्रभु उस बंधन से आजाद कर दिया है और उस व्यक्ति को, उस हारे हुए अंधेरे के राजा को प्रभु, उस झूठ के बाप को तूने नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेल दिया है राजा। प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने फिर एक बार आज हमें विजय से भर दिया। यहोवा निस्सी बनकर तू हमारे जीवन में आया, इसलिए हम तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हैं राजा। इस विजय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने विजय को प्राप्त कर लिया है। आमीन। प्रियो, इस अध्ययन में मैंने आपको इसीलिए ये सडनली प्रार्थना करने के लिए कहा, बिकॉज द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड सेड दैट आई एम हियर, आस्क मी एंड आई विल गिव इट टू यू। हालेलुया। प्रभु की आत्मा ने मुझे आपसे बात करते समय कहा, इसी समय विश्वास तू कल से मत करना, में तू कल से प्रार्थना मत करना, अभी इसी समय तू तेरे लोगों के साथ मिलकर एक मन और एक चित्त होकर तू उस गोलियत को डांट और देख परख कर कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है जब दो या उससे अधिक लोग किसी बात को एक मन एक चित्त होकर पृथ्वी पर बांधते हैं तो वो स्वर्ग में बन जाती है, और जिस बात को यहाँ खोलते हैं वो स्वर्ग में भी खुल जाती है। हालेलुया। प्रियो, लेट अस कंटिन्यू विद द वर्ड ऑफ गॉड। इस अध्ययन में दाऊद जो था वो ये समझ चुका था कि उसके मुकाबले में गोलियत जो है वो आत्मिक रीति से बहुत ही कमजोर है। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर के वाचा से बंधा हुआ नहीं था, वो खतना रहित पलिश्ती था। आमीन। और दाऊद इस बात को जानता था, क्योंकि वो खतना रहित है इसलिए परमेश्वर की वाचा से बंधा हुआ नहीं है, और चूंकि वो परमेश्वर की वाचा से बंधा हुआ नहीं है इसीलिए उसके पास सामर्थ्य नहीं है कि वो परमेश्वर के लोगों को ललकार सके। हालेलुया। आज आपके जीवन में जो भी गोलियत है जिसको हमने बांधा है, विश्वास करें वो खतना रहित गोलियत है। हालेलुया। उसके पास परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है जो आपके और मेरे पास है। आमीन। प्रियो, आइए इस समय हम एक वचन निकालेंगे। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 41 वचन हम अध्ययन करेंगे। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 41 वचन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 41 सेज, पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वो उसके आगे आगे चला। आमीन। इस वचन को आप ध्यान में रखिएगा कि पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा। आमीन। लेकिन उससे पहले हम एक वचन और पढ़ेंगे, उसी का 40वां वचन। हमने अभी 41 पढ़ा, हम अभी 40 वचन उसके ऊपर का वचन पढ़ेंगे। आमीन। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 40 वचन, और वचन हमें बताता है, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपने चरवाहे की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। हालेलुया। अब मैं जब इसको इमेजिन कर रहा था सिर्फ इस वचन को, तो मैंने पढ़ा कि उसने अपनी लाठी हाथ में ली, तो मेरा ऐसा विश्वास है उसके एक हाथ में लाठी और गोफन रहा होगा। आमीन। और यहाँ पर उसका क्या था, चरवाहे की थैली कंधे पर होगी उसके, जैसे आज
शबनम बैग या कोई भी बैग्स हम लटकाते हैं, वो यहाँ पर उसने लटकाई होगी, एक हाथ में गोफन और लाठी होगी, और ये पानी में गया नाले में, इसने वहाँ से 1 2 3 4 5 चिकने पत्थर उठाए होंगे और अपने थैली में अर्थात चरवाहे की थैली अर्थात अपने झोले में रखे, और अपना गोफन, फिर उसने क्या किया होगा, इस हाथ से, क्योंकि अभी हाथ ये खाली हो गया था, उसने इस हाथ से गोफन लिया होगा, एक हाथ में लाठी, एक हाथ में गोफन, और झोले में 5 चिकने पत्थर लेकर वो दाऊद के निकट गया, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। प्रियो, अब यहाँ पर मेरी तरफ बहुत ही ध्यान देकर सुनिएगा। आमीन। आपके पेन पेंसिल पेपर्स रेडी रखिए और मेरे तरफ बड़े ध्यान से देखिए। प्रियो, यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि उसने जाकर फलिस्ती पर वार कर दिया। आमीन। जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, बड़ी गंभीरता से पढ़ना सीखिए उसको। हालेलुया। ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर पढ़ लिया और फिर हम लोगों को प्रचार करते घूम रहे, नहीं, उसको बड़ी गंभीरता से लीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बहुत गंभीरता से लिया है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि वो उसने पत्थर उठाया और वो गया। हमने पहले 41वां वचन इसीलिए पढ़ा था, वहाँ पर लिखा है फलिस्ती दाऊद के निकट गया। आमीन। लेकिन 40वें वचन में पहले ये लिखा है कि दाऊद परमेश्वर के फलिस्ती के निकट गया। आमीन। लेकिन उसने जाकर फलिस्ती पर वार नहीं किया है। हालेलुया। इस बात को आपको समझना जरूरी है। परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी, उसे अनुग्रह दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो प्रभु की वाचा में बंधा हुआ था। हालेलुया। इसलिए उसमें सामर्थ है। उसने शाऊल को बोला, वो सब भाग हमने छोड़ दिया, क्योंकि वो हमारे अध्ययन का विषय नहीं है कि तू उसको टोप पहना गया, ये वो पहना गया, वो चल ही नहीं पा रहा था। फिर उसने बोला कि अरे बाबा, ये तेरा सामान तेरे पास रख, मैं जाता हूँ यहोवा के नाम से। और जैसे ही उसने परमेश्वर की अपनी वाचा की अधीनता को उसके राजा के सामने प्रकट किया, परमेश्वर ने उसे सामर्थ और अभिषेक से भरा, और वचन कहता है वो चलकर दाऊद के निकट गया। अब यहाँ पर से चलकर ये दाऊद के निकट आकर खड़ा हुआ, और वचन बताता है 41 हमने पढ़ा, वो दाऊद उसके सामने उसका ढाल ढोने वाला, ये जाकर इसके निकट आ गए। आमीन। अब एक बात ध्यान में रखिए प्रियो, रेवलेशन की बात है। व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड, ये 2 वचन में प्रभु ने मुझे एक रेमा वर्ड दिया, एंड दैट वाज, बहुत बार जब परमेश्वर हमें गोलियत नामक दानव के सामने विश्वास में सिर्फ जाकर स्थिर खड़े रहने की आज्ञा देता है, तब अक्सर हम उसकी आज्ञा वाचा के आगे निकलकर गोलियत का सामना कर बैठते हैं, जो हमारे जीवन की बहुतांश हार का कारण होता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रभु ने मुझे यह रेवलेशन दिया था कि इस बात को तो अपने लोगों तक जरूर लेकर जाना। हालेलुया। कई बार होता है, मेरे से कई बार होता है, आपसे होता है कि नहीं मुझे पता नहीं, और हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हमको परमेश्वर कई बार कभी किसी जब हम परिस्थिति में फंसे हुए होते हैं तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और गॉड गिव्स अस सम इंस्ट्रक्शन अंडर हिज कवनेंट, है ना। परमेश्वर हमें कुछ सूचनाओं को या आज्ञाओं को देता है उसके वाचा में होकर पूर्ण करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहा गया यहाँ से आप जाकर औरंगाबाद में रुक जाना, तो मेरा काम है कि मैं औरंगाबाद यहाँ से जाकर रुक जाऊँ। पर अगर मैं औरंगाबाद से आगे निकल जाऊँ और अगर कोई विपरीत घटना मेरे साथ हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार परमेश्वर नहीं ठहरता है। हालेलुया। उसने दाऊद को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, आमीन, कि तू इस स्थान तक जाकर रुक जाना दाऊद, है ना। और दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। मैं आज आपको बताऊं, इफ यू ऑनर गॉड्स विल, विक्ट्री बिलोंग्स टू यू। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर की इच्छा का आदर करेंगे, अर्थात परमेश्वर के वचन का आदर अर्थात उसका पालन करेंगे, तो आप अपने जीवन के हर गोलियत पर विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आमीन। प्रियो, इस बात को हमको समझना होगा। हम कई बार इमोशनली, भावनाओं में आकर, इच्छाओं में बहकर, हम कई बार परमेश्वर की आज्ञाओं से आगे निकलकर सामने वाले का सामना करने चले जाते हैं, और हमारा शत्रु हमारे बल से कभी भी नहीं हारता है। हालेलुया। लेकिन वही अगर परमेश्वर आपके साथ हो तो वो विजय आपकी ही होगी। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हमारे जीवन में ऐसे कितने मुकाम आए जहां पर हमको हार का सामना करना पड़ा। आप उन सारी वाक्यों को या उन सारे इंसिडेंट्स को आप स्मरण करना आपके जीवन में,
यू नो अगर आप उसको स्मरण करेंगे, मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा आपको आपकी गलती को ज़रूर बताएगा। आमीन। आज चाहे आपके सामने कोई भी गोलियत रूपी दानव क्यों ना खड़ा हो, परंतु अगर आप परमेश्वर की इच्छा का आदर करेंगे, इफ़ यू ऑनर गॉड्स विल, मेक श्योर विक्ट्री बिलोंग्स टू यू। सो खातरी से मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि विजय आपकी ही होगी। हालेलुया। सी वी नीड टू लर्न द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, आमीन, बीइंग अंडर हिज कवनेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको परमेश्वर की आवाज़ तभी सुनाई देती है जब हम उसके वाचा के अंदर बने रहते हैं। कई लोगों को परमेश्वर की आवाज़ आज तक सुनाई नहीं दी है, ऐसा वो कहते हैं, पर मैं आपको आज बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे रोज़ बात करने के लिए तत्पर है, आमीन। परंतु पहली कंडीशन ये है कि परमेश्वर की वाचा जो आपने उसके साथ बांधी है, उस वाचा के अंदर आपको बने रहना पड़ता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, क्योंकि परमेश्वर अपनी वाचा से कभी भी नहीं बदलेगा। वो आपकी सहूलियत से, आपकी सुविधा से आपको विजय नहीं देता, वो आपको विजय इसलिए देता है क्योंकि उसका नाम यहोवा निस्सी है, जो हमारे जय का झंडा है। हालेलुया। प्रियो, इस बात को हमेशा याद रखिए, वी नीड टू लर्न टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड बीइंग अंडर हिज कवनेंट, सो दैट God can protect you from every Goliath of your life. Amen. जब हम उसकी वाचा के अंदर रहते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को, हम उसकी आवाज़ को, हम उसकी इच्छा को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। और जब हम उसकी इच्छा को सुनेंगे, उसकी आवाज़ को सुनेंगे, तो हम उस पर चलेंगे। और जब हम उस पर चलेंगे तो हम विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। ये बहुत ही अद्भुत बात है। हमको ये सारी बातें मालूम है, फिर भी मालूम होने के बाद भी हम करते नहीं हैं, which is a very bad part of the last days churches, है ना। ये एक बहुत ही बुरी बात अंतिम दिनों की कलीसिया में पाई जा रही है ना। बट इट्स नेवर टू लेट इन द किंगडम ऑफ गॉड, है ना। मेरा और आपका एक ही तो परमेश्वर है जिसमें रोज एक नई आशा होती है ना। अगर आज तक ऐसी गलतियों को कर चुके हैं, सो नथिंग टू वरी, गो डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर जाइए, पश्चाताप कीजिए, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु फिर एक बार नया बल, नई सामर्थ दे। कई बार तूने मुझे ये करने के लिए कहा प्रभु, पर मैं अपने फायदे के लिए आगे निकल गया, मैं अपने स्वार्थ के लिए, मैं दूसरों को प्रसन्न करने के लिए आगे निकल गया हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कर। आज इस वचन के द्वारा तूने मुझे अपनी गलती का एहसास कराया, मैं तुझसे क्षमा चाहता हूँ। फिर एक बार नए सिरे से तैयार कर, आमीन। और विश्वास करे, मेरा यीशु नासरी इतना दयालु परमेश्वर है, वो फिर एक बार आपको कल नई आशा के साथ अपने बिछौने से बाहर लेकर आएगा। आमीन। प्रियो, लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड अगेन। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप इसके आगे के वचन जो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर ये तो सब हो गया, इधर से दाऊद आ गया, इधर से गोलियत आ गया, गोलियत का ढाल ढोने वाला आ गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया। एक दूसरे से उनका वार्तालाप भी हो गया कि मैं तेरा मांस पक्षियों को खिला दूंगा, ये करूंगा, वो दोनों ने एक दूसरे को बोले। लेकिन ये सारे कॉन्वर्सेशन में गोलियत जो था वो एक आत्मिक गलती करके बैठा। आमीन। अब आप पूछेंगे अब इसमें कौन सी स्पिरिचुअल गलती है, ये तो सिंपल एक फाइट थी, एक गोफन से पत्थर मारा और वो गिर गया। बट दैट्स व्हाट आई कीप ऑन टेलिंग यू एवरी टाइम। इसीलिए मैं हर बार आपको बताते रहता हूँ कि वचन को, अर्थात परमेश्वर की इच्छा को गंभीरता से पढ़िए। आमीन। यहाँ पर क्या है, गोलियत एक आत्मिक गलती कर बैठा है, और कोई भी विशालकाय या दानव रूपी परिस्थिति परमेश्वर की इच्छा के बगैर जब आपके विरोध में आती है, तो अक्सर वो दानव ये गलती करके बैठता है जो गोलियत ने कर दी थी। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे, शायद आपको समझ में आ जाए। आमीन। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 43 वचन हम पढ़ेंगे। 1 शमूएल चैप्टर 17 एंड वर्स 43 हम लोग पढ़ेंगे। वचन कहता है, तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। बिफोर वी प्रोसीड, इससे पहले कि हम आगे जाए, मैं चाहता हूं आप आपके पेन हाथ में ले ले और अपने पवित्र शास्त्र जो है उसका जो भाग मैं आपको बताता हूं उसको अंडरलाइन कर लीजिए। पहला शमूएल 17 अध्याय 43 वचन जो हमने पढ़ा, उसका अंतिम भाग आप पूरा का पूरा अंडरलाइन करो। तब पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। आमीन। पहले देवता का नाम किसने लिया था? पहले परमेश्वर की दोहाई किसने दी थी? दाऊद ने दी थी। हालेलुया।
ये कौन खतना रहित फलिश्ती है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या किया, ये तो वाचा में बंधा हुआ था, इसीलिए इसने परमेश्वर की सहायता मांगी, और ये परमेश्वर की अधीनता में था, इसलिए इसने कहा ये कौन है जो जीवित परमेश्वर को ललकार रहा है, उसकी सेना को ललकार रहा है। आमीन। लेकिन एक्साइटमेंट में क्या हो गया, गोलियत भी एक बहुत बड़ी आत्मिक गलती करके बैठा, वो भी अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। हालेलुया। इस संसार में कितने भी देवता क्यों ना हो, परंतु वाचा बांधने वाला, वाचा में बने रहने वाला और वाचा पूर्ण करने वाला केवल एक ही नाम है, जो राजाओं का राजा यीशु नासरी यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए। आमीन। हम सब अलग अलग जातियों से आते हैं, अलग अलग रिलीजन से आते हैं, और हमने सबों ने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को चखकर उसे स्वीकार किया है। मेरा विश्वास है ना तो मुझे ना तो किसी ने आपको जोर जबरदस्ती की कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके बंदे या उसके चेले कहलाए। आमीन। और इस संसार में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो किसी मनुष्य को जोर जबरदस्ती करके धर्म परिवर्तन अर्थात मसीह पर विश्वास करने के लिए कह सकती है। आमीन। ये क्या काम केवल पवित्र आत्मा ही करता है, जो जब वो हमें कायल करता है। आमीन। यहाँ पर प्रियो, दाऊद ने, फलिश्ती ने, गोलियत ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को वो कोसने लगा। हालेलुया। अब यहाँ पर बिफोर गोलियत, डेविड वॉज ऑलरेडी जम्प्ड इनटू द स्पिरिचुअल वॉर। आमीन। इससे पहले कि गोलियत शरीर या फिजिकल के दबाव में गोलियत के सामने आए, गोलियत, दाऊद जो था वो शुरू होने के पहले ही उसने परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिया था। आमीन। He was already into the spiritual warfare. When he jumped up into the spiritual warfare, then because he was under cover, जब वो आत्मिक युद्ध में कूदा, जिस समय उसने कहा कि ये कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, उसी समय उसने युद्ध आत्मिक संसार में चालू कर दिया था। हालेलुया। और ये जो एक्सप्रेशन था, तो ये पत्थर उठाना, लाठी और गोफन को पकड़ना, दाऊद के निकट आना, ये तो सब फिजिकल आउटवर्ड एक्सप्रेशंस थे। आमीन। ये उसका सब शरीर ये कामों को कर रहा था, लेकिन वो आत्मिक युद्ध में पहले ही कूद चुका था। आमीन। और अब यहाँ क्या हुआ, क्योंकि ये आत्मिक युद्ध में कूदा, परमेश्वर की वाचा के अंदर था, इसको सामर्थ और बल दिया गया, और उस सामर्थ और बल को लेकर, गोफन, लाठी और थैली को लेकर ये दाऊद के निकट आ गया। दाऊद भी आ रहा है। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, 43वें वचन में, पहले तो उसने कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू मेरे पास लाठी लेकर आया है। एक तो खुद के मुंह से खुद की औकात बता दी, दूसरा सबसे बड़ी गलती कर दी, वो खुद भी उस आत्मिक युद्ध में कूद गया। हालेलुया। क्या हुआ, तब फलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर दाऊद पहले स्पिरिचुअल बैटल में कूदा, उसके बाद गोलियत स्पिरिचुअल बैटल में कूदा। आमीन। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान से सुनिए, आत्मिक संसार में जब जब अंधकार की ताकत का ज्योति से सामना हुआ है, विजय हमेशा ज्योति ने ही पाई है। हालेलुया। क्योंकि एक अंधेरे कितने भी बड़ा रूम क्यों ना, उसमें अगर एक मोमबत्ती भी हम जला देते हैं तो वो मोमबत्ती ज्योति को लेकर आती है और अंधेरे के ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है। हालेलुया। प्रियो, दाऊद गोफन मारा तब नहीं जीता था। दाऊद जिस समय आत्मिक युद्ध में कूदा, उसने जिस समय अपने यहोवा का नाम लिया, उसी समय दाऊद युद्ध जीत चुका था। आमीन। इसने होशियारी में क्या किया, गोलियत ने, इसने बोला, अच्छा तू तेरे प्रभु का नाम ले रहा है क्या, मैं भी अपने देवताओं के नाम से तुझे कोसता हूँ। हालेलुया। और यहाँ पर ये दोनों आमने सामने आ गए हैं, और यहाँ पर इनका शारीरिक या फिजिकल बैटल शुरू होने से पहले वहां पर आकाश में आत्मिक युद्ध शुरू हो चुका था। हालेलुया। हमारा समय आज यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आज हम यही समाप्त करेंगे। कल एक बार फिर इससे और भेद की बातों को प्रभु हमारे बीच में लेकर आएगा। आमीन। तब तक स्वस्थ बने रहिए प्रियो, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। स्पेशल अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाए, हाथों को सैनिटाइज करें, हाथ साफ तरीके से धोए, और अवॉइड करें कि आप भीड़ के स्थानों पर ना जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि और ज्ञान दिया है,
वो इसलिए नहीं दिया कि हम उसको जेब में डालकर घूमें, वो इसलिए दिया कि हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से करें, जिसके द्वारा और लोग भी आशीषित हो सकें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। आमीन।